शारदा भाभी, शारदा भाभी, प्यास लगी है, पानी लेके आएंगी? अभी लाई। अच्छा बेटा, अरे ये साड़ी अच्छी चल देखिए। रही है। पढ़ाई कैसे चल रही है? एक कोई ना, इधर आ, हाँ। जल्दी आ, जल्दी जल्दी। आप लीजिए ना बहन जी। भाई कोई अच्छी सी साड़ी दिखाना। हाँ ये लीजिए बहन जी। मेरे लिए कोई अच्छी सी साड़ी देखना। अरे बिल्कुल, ये देखिए देखो बहन जी। ये अच्छी है। नहीं, ये लीजिए ना बहन जी। ये देखो ये? तुलसी, ये बहुत अच्छी साड़ी देखो। है। इसका रंग तो देखिए। तो तुम ले लो। ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। हाँ। ये अच्छी है। ये अच्छी है। अब अपनी छोटी माँ के लिए पसंद कर। वो हरा वाला दिखा। हाँ ये वाली। हाँ भैया इसको अलग रख दो। ये ले लो बहन जी, ये बहुत अच्छी लगेगी। ये रंग अच्छा है। अच्छी रहेगी, ले लो। हाँ, ये रंग खूब जमेगा उन पर, है ना? दीदी देखिए, अच्छी है ना? ये मेरे लिए और ये आपके लिए। पहले से इस घर पर बहुत सारे कर्ज हैं। मैं ये साड़ियां लेकर उस कर्ज को बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। वैसे भी साड़ियां हैं ना मेरे पास। तुलसी, पानी। साहब है क्या? लल्लू तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ, जाओ। हे भगवान रक्षा कर हमारी, तरक्की दे हमें। रखो। अरे क्या बचपना ये? अरे मैंने अभी जब तुम्हारी आंखें बंद की, तुम्हें कैसा लगा? जैसे कोई बच्चा मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा हो। तुमको ऐसा नहीं लगा जैसे जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, बहुत सारी बारिश गिर रही हो, कलियां खिल रही हो? ऐसा नहीं लगा तुम्हें? नहीं, सच्ची। सच्ची। अबे ओ, आ इधर। कहाँ है रे तेरा पोपट? हाँ? अरे मत पूछो बच्चा, उसका पेट खराब है, बीमार है। लेकिन सुन, तू बहुत गुस्से में प्रतीत होता है। ये गुस्सा अच्छा नहीं बच्चा। हाँ, सोच समझकर होशियारी से काम करेगा तो तेरी सब आशाएं सच होंगी। तुझे कैसे पता चला कि मैं गुस्से में हूँ? हम अंतर्यामी हैं बच्चा। अच्छा। हाँ, बाबा जी का आशीर्वाद है। आए? चेहरे की एक झलक में ही तेरी पूरी कहानी समझ गए। अच्छा, तो क्या है मेरी कहानी? दुख भरी, दर्द भरी, अन्याय भरी। हाँ तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है बच्चा। हाँ हाँ। किसी ने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अरे ये तो सचमुच ज्ञानी है, इसको तो सब मालूम है। अच्छा। लेकिन तू घबरा मत, तेरा भाग्य बहुत बलवान है। जो तू चाहता है वो सब तुझे मिलेगा। सच? बाबा जी की दक्षिणा मत भूलना बेटा। जो मैं चाहता हूं सब मिलेगा मुझे। जो मैं चाहता हूं सब मिलेगा मुझे। एक दिन मैं राजा बनूंगा। हाँ, एक दिन मैं राजा बनूंगा।
बच्चा, मेरा पैसा। कबाब में हड्डी। तुम्हारी उम्र क्या है? क्यों? कुछ नहीं। अरे लगता है आप कोई ज़रूरी बात करने आई थी। बिना बात किए हुए जा रही हो? हाँ, करने तो आई थी, लेकिन कभी और। बाय। राम 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 राम। अरे वाह तुलसी, ये साड़ी तो तुम पे बहुत जच रही है। सच्ची, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या फायदा, इस मुए को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने तो कुछ नहीं कहा भाभी। वही तो परेशानी है, इसने कभी कुछ कहा ही नहीं है। पर मैं क्या कहूँ? बिल्कुल, ये क्या कहेगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कुछ मतलब ही नहीं मैं कैसी दिखती हूँ। अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो इससे तंग आ गई ही हूँ। इसे तो फिल्मी पोस्टर की जो हीरोइन होती है ना, वो अच्छी दिखती है। एक टक घूरता रहता है, वो भी आंखें फाड़ फाड़ के। अब यहाँ मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? अपनी जबान क्या लॉटरी के साथ बेच आया है या लॉटरी की ही दुकान में छोड़ आया है? अब मेरे बोलने के लिए क्या बचा है? सब ओह, कुछ तो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तू भला मेरी क्यों तारीफ करने लगा? मुझ में ऐसा है ही क्या? पर एक बात बता दूं मैं तुझे, इस गांव में बहुत से मर्द हैं जो मेरे एक ही इशारे पर नाचते हैं। कुछ ज्यादा ही बोल गई। हाँ, देखो तुलसी, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम हो भी बहुत सुंदर, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है जो तुम्हारे मुंह पर तारीफ करे वही तुम्हारे सच्चे चाहने वाले हो। तुलसी, जो तुम हो सो हो। बाहरी दिखावे से तुम ज्यादा खूबसूरत जरूर लग सकती हो, लेकिन तुम्हारी असली खूबसूरती तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे सोच विचार में, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारी आत्मा में। उसे बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो तुलसी। और तुम मर्दों के स्वभाव को नहीं जानती, उन्हें समझना पड़ता है, उनके तारीफ करने के अंदाज को भी। शायद गोपी ने शब्दों में तुम्हारी तारीफ ना की हो, लेकिन मैंने हमेशा उसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारी तारीफ देखी है। मुझे काम पे जाना है। अच्छा, शारदा दीदी, क्या मैं आपको दीदी कह सकती हूँ? दीदी, आपने ये सब कहाँ से सीखा? इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कैसे जानती हैं? आप कहाँ से आई हैं? कौन हैं आप? रघु भैया कितने भाग्यशाली हैं जो उन्हें आप मिल गई। जोगी जोगी हाथ में मेरे लिखा है एक दिन मेरा। अबे घिस 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 के अच्छी तरह साफ कर। तुझे क्या पता, कल को यहाँ मेरा ही राज होगा, मेरा ही राज। अरे जाजा, सुबह सुबह शराब पी के आया क्या? है? तेरी क्यों लल्लू सेठ, आज कोई लॉटरी लगी है या कोई बैंक लूटी है? इतना जो इतरा रहा है। अरे मेरी रानी, देखना कुछ ही दिनों में
मैं यहाँ का मालिक बनने वाला हूँ, मालिक। और उसके बाद मैं और तू दोनों यहाँ राज करेंगे, राज। I'll be there in 10 minutes. क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हो? कुछ नहीं चाचा जी, वो मैं बसंती को कहानी सुना रहा था। गाड़ी में पेट्रोल डलवा दिया? जी। बाकी के पैसे? पैसे, चाबी, पैसे। चाचा जी, लगता है किसी ने मेरी पॉकेट मार ली। तुम अपनी बेहुदा हरकतों से बाज नहीं आओगे। अब तो मैं जल्दी में हूँ, वापस लौट के बात करूंगा तुम्हारे साथ। बदतमीज। ये बिल। हाँ। आप क्या बात करेंगे चाचा जी? मैं बात करूंगा आपसे। डाकिया, बेटा कोई है? छोटी माँ, चिट्ठी आई है, मुझे दीजिए। नहीं बेटे, पार्सल आया है। कोई बड़ा अगर सही करेगा तभी दूंगा। छोटी माँ, पार्सल आया है, आओ ना। लाइए। बाबा ने सही भेजा कीजिए। छोटी माँ। ये रही चिट्ठी। क्या है इसमें? अब खोलेंगे तब पता चलेगा ना, कोई ना। अरे वाह, ये क्या है? लगता है तुम्हारे लिए फ्रॉक भेजी है, बहुत अच्छी है। बाबा को हमारा कितना ख्याल है ना। देख लेना बसंती, ये कोई खोखली धमकी नहीं है। बहुत जल्द मैं इस घर का मालिक बन जाऊंगा और उसके बाद ये बंगला, ये गाड़ी, ये नौकर, ये चाकर, ये बिजनेस, ये दुकानें सब मेरी होंगी, मेरी। कब तक ये दुश्मन मेरी तकदीर मुझसे छीनता रहेगा? दिखा दूंगा इन्हें, दिखा दूंगा। प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन कब होगा ये सब? बहुत जल्द। अच्छा, ऐसा क्या हो गया है? अरे बसंती सुन, आज मुझे एक ज्योतिषी मिला था, एक महान ज्योतिषी। मेरा चेहरा देखते ही कह दिया कि मैं मालिक बनने वाला हूँ। वो तो मैं भी बता देती, सैकड़ों बार तुमसे सुन चुकी हूँ। अरे बसंती, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रही है? नहीं बड़े साहब, हम कौन की मजाक करें, ये सब तो आप हमें कई बार बता चुके हैं। अरे मेरी जान, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? फिलहाल वर्मा साहब ही घर के मालिक हैं, हमें उन्हें खुश रखना पड़ेगा। अरे मेरी रानी, तू आज की सोच रही है, तू कल की सोच। देख भविष्य में, देख कि क्या होने वाला है और मैं क्या बनने वाला हूँ। भविष्य की मैं बाद में सोच लूंगी, अभी तो हमें आज ही में जीना है ना। मुझे बहुत काम है, अभी मुझे जाने दो। अरे ओ विलास, कहाँ जा रहे हो? रघु के घर जा रहा हूँ। क्यों? उस छमिया से नजरें मिलाने? अरे कैसी बात करते हैं आप? हाँ, तो फिर क्यों? रघु ने पैसे भेजे हैं, वही देने जा रहा हूँ। अरे ये क्या बात हुई? चलो पूछ लेते हैं। अरे इधर आ इधर। अरे रुकना। वाह भाई वाह, इधर हमारा कर्जा बाकी है और ये चला उसको पैसे देने। हाँ, इन पैसों पर हमारा हक बनता है, सीधी तरह से पैसे दे दे। लेकिन मैं कहता हूँ दे दे, इनका ही हक बनता है, तुझे पता है। लेकिन रघु ने उनके लिए पैसे भेजे हैं। उनके लिए भेजा है? हाँ? अरे ला चल, छोड़। चुप रहे, नहीं तो क्या है? तूने उसे साड़ी क्यों दे दी? उसे साड़ी पसंद आई सो मैंने दे दी। लेकिन पैसे क्यों नहीं लिए फिर? कैसे लेता पैसे श्याम? तू भूल गया हमारी दुकान उनकी
उनकी मेहरबानियों का नतीजा है। तो इतना बड़ा सेठ नहीं बन गया है कि हजार हजार रुपए की साड़ियां दान दान कर दे। तू क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहा है श्याम? अरे पैसे हम कमा लेंगे, तू चिंता क्यों करता है? लेकिन उसे क्यों? श्याम, मालूम है उसने मुझसे क्या कहा है? उसने ये कहा है कि मैं तुझसे तू तू करके क्यों बात करता हूं। उसने मुझसे ये भी कहा है कि मैं तेरा दोस्त गांव में था, शहर में नहीं। शहर में तू मेरा मालिक है। अब तू बता, मैं तुझसे कैसे बात करूं, बोल। श्याम, मैं मानता हूं उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जानती कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। अरे तू भूल जा, उसने तेरे से ऐसा कहा। कैसे भूल जाऊं मैं? बचपना समझ के भूल जा श्याम। तू बदल गया। क्या कहा तूने? तू भी उसकी तारीफ तरफदारी करने लगा है? तरफदारी नहीं, वो है थोड़ी बचकानी सी। तू बुरा मत मानना उस बात के लिए। अरे तू बदल गया रे, बदल गया है तू। श्याम, तेरी आंखें चौंधी आ गई उसकी दौलत से। बहुत पैसे वाली है ना, किसी को भी उंगली पर नचा सकती है अपने दौलत के इशारे पर। तू भी नाच रहा उसकी उंगली पर। लेकिन एक बात मत भूल रघु, कि जिस तरह से वो तुझे आसमान पर उठा सकती है ना, एक दिन जमीन पर भी गिरा सकती है। तुझे इस बात का अंदाजा है क्या? अरे एक बेटी है तेरी, तेरा कोई इंतजार कर रहा गांव में शादी करने के लिए। तुझे याद है कि वो भी भूल गया? श्याम, मर गया श्याम। अरे मैंने अपने पैसे से कोई ना बेटे के लिए फ्रॉक, भाभी के लिए साड़ी गांव में पार्सल किया तेरे नाम से। और एक तू है एक साड़ी अर्पण कर दिए रत्ना देवी कदमों में। अरे वाह रघु वाह। तू बहुत ज्यादा बोल रहा है श्याम। और तू हद से आगे बढ़ रहा रघु। अरे असली इंसान तो वो होता है जो कभी ना बदले, जैसे सोना आग में। लेकिन तू क्या समझेगा ये सब रघु, क्योंकि तुझे यही नहीं मालूम कि तू है कौन और तेरी औकात क्या है। बस श्याम, बस। हट।